उम्मीदें बहुत हैं और कुछ ही घंटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिस पर मुहूर्त की भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर नीति जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 7:15 बजे के वक्त की जो टाइमिंग है उसको लेकर आपने बताया कि किस तरह से जो मुहूर्त निकल रहा था उसमें जो शुभ संकेत मिल रहे हैं उसके बारे में आप बता रही थी। हमारे दर्शकों को आप बताएं नीति जी। देखिए, शुभ संकेत सबसे बड़ा तो ये है कि लग्नेश मंगल छठे घर में स्वग्रही होकर विपरीत नाम का राजयोग बना रहा है और मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे शत्रुहंता राजयोग भी बना रहा है। इसका मतलब है कि शत्रुओं का दमन करते हुए मेरे ख्याल से एनडीए 3.0 मोदी 3.0 को अगर हम देखने का प्रयास करें तो 2019 के कंपैरेटिवली यद्यपि इनको अपनी संख्या कम मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी के सहयोग से जो सरकार का गठन हो रहा है, तो यहाँ पे एक बड़ा ही प्रश्न मेरे पास आ रहा था ज्योतिषी के रूप में कि क्या नीतीश बाबू जो हैं वो फिर से पलटी मारेंगे कि नहीं, क्योंकि उनका जो स्वभाव रहा, राजनीतिक स्वभाव रहा है, वो कुछ इस प्रकार से रहा है। लेकिन अगर मैं कुंडली का आकलन करूं ओथ सेरेमनी की, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह जो अपने घटक दल है उनको साधते हुए बीजेपी सरकार को बहुत अच्छी तरह 5 वर्ष तक चलाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, नीतीश जी का भी नाम अक्षर न से और मोदी जी का नरेंद्र मोदी, दोनों की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। और ओवरऑल अगर आप नीति जी देखेंगे एन फैक्टर कि का बहुत बिहार, जिक्र हो रहा है, नायडू नीतीश के साथ एनडीए भी एन जी से शुरू बिल्कुल, होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे राशि का स्वभाव देखा जाता है और राशि का स्वभाव जब मैच करता है तो यद्यपि एक जैसे ट्रेड्स को वो अब कॉमन फैक्टर के साथ इस सरकार को आगे चलाते हुए देखे जाएंगे। तो यहाँ पे एक संभावना और दिख रही है, क्योंकि सप्तम भाव जो है, जो ऑपोजिशन का भाव है, वो बहुत एक्टिव है। और जो चौथा भाव जिससे हम पार्टनरशिप देखते हैं, वहां पे शश नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, वहां से चौथा भाव भी कहीं ना कहीं मालव्य योग बना रहा है, तो चौथे का सुख भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा भी लग रहा है बाय द टाइम गठन होगा, जो विपक्ष दल है आईएनडीआईए, वहां से भी कुछ घटक दल टूट के एनडीए के खेमे में आ सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी संभावनाएं भी दिख रही हैं, वो भी सरकार पक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष की स्थिति भी मेरे को कमजोर नहीं दिख रही है। यहाँ पे विपक्ष भी एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की तरह सदन में सामने खड़ा होगा। तो एक तरीके से चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को ओवरकम से कम करते हुए एनडीए की सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल न केवल अच्छी तरीके से चलाएगी, लेकिन 2029 की भी पृष्ठभूमि को बहुत मजबूत बनाएगी इन 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं एक टेक अवे फैक्टर, ये जो कुछ सीटें जो अपेक्षित थी जो उन्होंने लूज करी हैं, उस पर बहुत अच्छे से प्लानिंग करके काम किया जाएगा, जिसका रिजल्ट हमको 2029 में एनडीए की सरकार में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और क्योंकि मंगल मैं बार बार बोल रही हूँ, तो रक्षा तंत्र में यानी कि भारत की डिफेंस फोर्सेस में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए ये सरकार बहुत जल्दी देखी जाएगी। जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगन को देख रहा है। फाइनेंस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग देखी जाएगी। शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है, शनि जनता का कारक है, तो जनता से संबंधित कल्याणकारी नीतियों में और एग्रेसिवली एनडीए की सरकार काम करते हुए आने वाले कार्यकाल में देखी जाएगी। कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही और इसमें सबसे खास बात यह कि आपने कहा कि विपक्ष का भी जो ग्रह नक्षत्र आप देख रहे हैं वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। यानी एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरत है कि मजबूत विपक्ष भी हो और आने वाले भविष्य के लिए भी आपने बताया कि भारत के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास बातचीत करने के लिए। मुहूर्त के हिसाब से भी अच्छा समय है और क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो शुरू होने जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, 43 जो संभावित मंत्री हैं, हालांकि उनके नाम पर तो मोहर आप तय मानिए, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन अब 63 मंत्री कुल मोदी कैबिनेट में होंगे। यानी मोदी 3.0 में 63 योद्धा होने जा रहे हैं और जितने भी नाम होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। महाकवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।